लवली रनर के एपिसोड 4 में हम एक फ्लैशबैक के जरिए वर्तमान समय में लौटते हैं, जहां यह खुलासा होता है कि इमसोल को एक्सीडेंट के बाद बचाने वाला संजय था। उस वक्त इमसोल अपनी जिंदगी से पूरी तरह टूट चुकी थी और उसे लगता था कि मौत एक बेहतर विकल्प होगा। उसने संजय पर गुस्सा निकालते हुए उसे जाने के लिए कहा, क्योंकि वह नहीं चाहती थी कि कोई उसे बचाए। इसके बाद दृश्य कॉन्सर्ट के दिन पर वापस लौटता है, लेकिन इस बार हमें सब कुछ संजय के नजरिए से दिखाया जाता है। वह इमसोल को तुरंत पहचान लेता है और उसे इमसोल पहले जैसी क्यूट लगती है। हालांकि इमसोल को यह याद नहीं है कि वह वही इंसान है जिसने उसे एक्सीडेंट के बाद बचाया था। संजय उसे अपनी छतरी देता है और बदले में इमसोल उसे उसकी फेवरेट कैंडी देती है। वह ये कैंडी इसलिए पसंद करता है क्योंकि इमसोल ने उसे 2008 में ये पहली बार दी थी। उस समय इमसोल ने उसे डिलीवरी बॉय समझकर दिया था। हालांकि ह्यूनजू इमसोल को घर छोड़ने आती है और संजय उसके पीछे पीछे चलता है ताकि वह उसे सुरक्षित घर पहुंचा सके। बाद में अपने होटल के कमरे में वह लगातार इमसोल के बारे में सोचता रहता है। तभी दरवाजे पर दस्तक होती है और वह संकोच करता है दरवाजा खोलने में। फिर से दृश्य बदलता है और इमसोल अस्पताल में जागती है। अब वह 2023 में है और संजय के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। यह देखना दिल को बहुत दुखी करता है कि दुनिया उसका शोक मना रही है। पुलिस इमसोल से पूछताछ करने आती है क्योंकि वह उन आखिरी लोगों में से एक थी जिन्होंने संजय को देखा था। वे उसे उसकी और संजय की एक पुरानी तस्वीर दिखाते हैं। ये वही तस्वीर होती है जो इमसोल ने संजय के साथ खिंचवाई थी जब संजय स्विमिंग कंपटीशन जीता था। इमसोल हैरान हो जाती है और सोचने लगती है कि क्या भविष्य बदल चुका है। इमसोल बस ये भूल चुकी है कि वह पहले संजय को जानती थी। इमसोल को इस बात का गहरा दुख है कि वह संजय को बचा नहीं पाई। वह फिर से नदी के पास जाती है और 2008 में वापस जाने की कोशिश करती है। ठंडे पानी में लेटकर वह फिर से टाइम ट्रैवल की प्रार्थना करती है, लेकिन कोई असर नहीं होता। निराश होकर वह घर लौट आती है और न्यूज में संजय के बारे में सुनती है। संजय के मैनेजर मिस्टर किम के अनुसार वह अपनी जिंदगी पर की गई आलोचना के कारण डिप्रेस था। ये खबर इमसोल को और भी दुखी कर देती है क्योंकि वह चाहती थी कि वह संजय को बचा लेती। तभी उसे इनह्युक का फोन आता है जो बताता है कि संजय उसे आभारी महसूस करता था, लेकिन इससे पहले कि वह और कुछ समझाए फोन कट जाता है और इमसोल उसे फिर से कांटेक्ट नहीं कर पाती। जैसे ही घड़ी में 12 बजते हैं, इमसोल को एहसास होता है कि घड़ी फिर से चमकती है। इसका मतलब है कि वह केवल मिडनाइट में ही टाइम ट्रैवल कर सकती है। वह जल्दी से बटन दबाती है और 2008 में वापस चली जाती है। वहां पहुंचते ही वह खुद को एक तंत्र मंत्र के बीच पाती है। पहले वाली इमसोल को लगता है कि उसे याददाश्त में गड़बड़ी हो गई है क्योंकि एक बदला लेने वाली वर्जिन आत्मा ने उसे पकड़ लिया था। इमसोल अपनी मम्मी को समझाती है कि वह ठीक है और तुरंत वहां से निकल जाती है। तभी उसे संजय दिखाई देता है। हालांकि संजय इमसोल को देखकर खुश नहीं होता। पिछली इमसोल ने उसे दूर किया था और अपना ध्यान पूरी तरह से टैसंग पर कर दिया था। इमसोल को यह एहसास होता है कि वह 10 दिन से गायब रही है और इस दौरान काफी कुछ बदल चुका है। शुरुआत में पिछली इमसोल ने टैसंग के प्रति अपनी पूरी डेडिकेशन दिखाई थी और संजय उससे बहुत कम बात करता था। इमसोल को यह सोचकर उलझन होती है कि वह इस इरा 2008 में कितना और रह सकती है और क्या वह सचमुच संजय को बचा पाएगी। अगले दिन वह संजय के करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह उसे दूर कर देता है। संजय को इमसोल और टैसंग को साथ देखना बहुत मुश्किल लगता है। दूसरी ओर इमसोल चाहती है कि वह टैसंग के साथ अपने रिश्ते को खत्म कर दे, लेकिन वह समय के साथ भी सावधान रहती है और सोचती है कि उसके फैसले पिछली इमसोल पर किस तरह असर डाल सकते हैं। इस बीच टैसंग को शक होने लगता है कि इमसोल के कई पर्सनैलिटी हैं और उन्हें अलग अलग पहचानने के लिए वह भविष्य वाली इमसोल को दादी कहकर बुलाने लगता है। दूसरी ओर बॉक्सून और गुंडॉक अपनी उधार ली गई डीवीडी को लेकर झगड़ते रहते हैं। बॉक्सून का कहना है कि संजय के पिता को अब भी उसे $3 का कर्ज चुकाना बाकी है। वहीं ह्यूनजू इमगुम के टूटे हुए दांत के कारण तनाव से पीड़ित है, जिससे उसे कब्ज की समस्या हो गई है। इमगुम लगातार उसके पीछे पड़ा रहता है अपना दांत वापस मांगते हुए। एक दिन जब ह्यूनजू टॉयलेट की तरफ दौड़ रही होती है, इमगुम उसे कोने में पकड़ लेता है और हम देखते हैं कि ह्यूनजू अपनी पैंट में ही पोटी कर देती है। इमगुम उसे शर्मिंदगी से बचाने के लिए अपना जैकेट उतारकर उसकी कमर में बांध देता है और वहां से निकाल कर ले जाता है। जहां एक और इमसोल की सबसे अच्छी दोस्त उसके भाई से दूर रहती है, वहीं इमसोल इनह्युक के पास जाकर उसे संजय को म्यूजिक की दुनिया से दूर रखने की चेतावनी देती है। वह उसे कहती है कि संजय को ऑडिशन में नहीं ले जाए। हालांकि इनह्युक ज्यादा परेशान है क्योंकि इमसोल ने संजय को चोट पहुंचाई है और वह उससे दूर रहने के लिए कहता है, लेकिन इमसोल उसकी चेतावनी को अनदेखा करती है और पूरा दिन
संजय के पीछे पीछे दौड़ती रहती है। वह उसे एक बुली से भी बचाती है। इसके बाद इमसोल गा ह्यून से टकराती है और दोनों टाइसंग को लेकर झगड़ पड़ती हैं। इमसोल टाइसंग से ब्रेकअप करने का वादा करती है, लेकिन गा ह्यून विश्वास नहीं करती। अचानक मिस्टर किम उन दोनों के पास आते हैं और लड़ाई बंद करने के लिए कहते हैं। इमसोल उन्हें पहचान लेती है और उनका पीछा करती है। वह देखती है कि वह संजय और इन ह्युक को अपना कार्ड दे रहे हैं। इमसोल एक प्लान बनाती है कि वह वो कार्ड संजय के इस्तेमाल से पहले ही ले लेगी। यह योजना उसे संजय के घर तक ले जाती है, लेकिन गुंडॉक उसे बताता है कि वह रिहैब के लिए जा चुका है। वह यह भी बताता है कि संजय सिर्फ कपड़े बदलने के लिए घर आया था। इमसोल को समझ में आता है कि कार्ड शायद अब भी संजय के यूनिफॉर्म में होगा और वह उसे ढूंढने के लिए एक चालाक तरीका सोचती है। वह अपने सुपर पावर का इस्तेमाल करते हुए समय को रोकने का प्लान बनाती है और भविष्य में क्या होने वाला है यह बताते हुए चुपचाप उसके कमरे में घुसने का रास्ता निकालती है। दुर्भाग्य से कार्ड जब्त करने के बाद सही मौके का इंतजार करते करते इमसोल सो जाती है। जब संजय उसे अपने बिस्तर के नीचे गहरी नींद में सोते हुए देखता है तो वह पहले तो हैरान हो जाता है, फिर उसे खुशी होती है कि वह सच में वहाँ है। वह उसे सोते हुए बड़े प्यार से देखता है और उसके लिए मच्छरों से भी लड़ने की कोशिश करता है। इस दौरान वह गलती से इमसोल को जगा देता है। वह उससे पूछता है कि वह यहाँ क्या कर रही है, तो इमसोल बताती है कि वह उसे किताबें और उसके कंधे के लिए कुछ और मदद देने आई थी, लेकिन रास्ते में ही सो गई। दोनों के बीच बातचीत के दौरान इमसोल यह सोचती है कि वह दिन जब मैं शराब के नशे में थी, उसके बाद से वह उससे क्यों नाराज है। इस समय संजय को यह एहसास होता है कि इमसोल वह घटना पूरी तरह से भूल गई है और उसे उसकी कन्फेशन और किस का कोई याद नहीं है। वह राहत महसूस करता है, लेकिन साथ ही इस बात से शर्मिंदा भी होता है कि उसने इमसोल से गुस्से में आकर ऐसा व्यवहार किया। इमसोल उसे खुश करने की पूरी कोशिश करती है, वही शब्दों का इस्तेमाल करते हुए जो उसने उसके हादसे के बाद फोन पर कहे थे। वह जानती है कि संजय अपनी स्विमिंग करियर के अंत से जूझ रहा है और वह नहीं चाहती कि वह हार माने। वह उससे रिक्वेस्ट करती है कि उसे एक मौका दे ताकि वह चीजों को सुधार सके। वह चाहती है कि वे फिर से एक दूसरे के करीब आ सके। जैसे जैसे वे कमरे में समय बिताते हैं, संजय के लिए इमसोल को इतनी करीब देखना और भी कठिन हो जाता है। वह उसे कंबल में लपेटता है और चुपके से बाहर भेज देता है। वह उसे कहता है कि अपनी दूरी बनाए रखे क्योंकि उसकी हरकतें उसे दुख पहुंचा रही हैं। इमसोल की बदलती भावनाएं उसे कंफ्यूज करती हैं और वह उसे अपना दोस्त नहीं बना सकता। वह कहता है कि उसका इतना ध्यान देना उसे शर्मिंदा और अपमानित महसूस कराता है। हालांकि इमसोल जवाब देती है कि यही एकमात्र चीज है जो वह उसके लिए कर सकती है, क्योंकि वह और कुछ नहीं कर सकती सिवाय उसे सांत्वना देने के। संजय इमसोल को कहता है कि वह रुक जाए और उसे अकेला छोड़ दे। जब वह देखता है कि इमसोल नंगे पैर है तो वह अपनी चप्पलें उसे देता है और फिर से उसे भेज देता है। उसके शब्द इमसोल को दुख पहुंचाते हैं और वह रात भर अपने बिस्तर पर रोते हुए बिताती है। अगले दिन इमसोल टाइसंग से मिलकर ब्रेकअप करने की बात करती है, लेकिन ये टाइसंग का बर्थडे होता है और पिछली इमसोल ने उसके लिए एक प्यारा सा गाना तैयार किया था। इमसोल शर्मिंदगी से लगभग मरते मरते बचती है। इमसोल बताती है कि उसकी 2 पर्सनैलिटी है और उसे टाइसंग का अपने दूसरे पर्सनैलिटी के साथ रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जैसा कि हमें पता चलता है, टाइसंग इमसोल से डेटिंग करने में इंटरेस्ट नहीं रखता। वह गाह्यून से दूर करने के लिए उसे इस्तेमाल कर रहा है। हालांकि वह अब भविष्य वाली इमसोल को पसंद करने लगा है। बात करते हुए टाइसंग इमसोल से संजय के बारे में पूछता है कि क्या उसने स्विमिंग छोड़ दी है। दरअसल किसी ने संजय और इन ह्युक के ऑडिशन में जाने की योजना के बारे में पोस्ट किया था। इमसोल जल्दी से संजय को ढूंढने और उसे रोकने के लिए निकल पड़ती है। रास्ते में उसे इन ह्युक से सामना होता है जो उसे बताता है कि संजय को अपने पिता से कॉल आया और वह चला गया। इमसोल फिर से जल्दबाजी में बाहर निकलती है और सीढ़ियों से गिर जाती है, लेकिन उसके पास समय नहीं है। इस दौरान इन ह्युक संजय को कॉल करता है जो अपने पिता के रेस्टोरेंट में मदद कर रहा होता है और उसे बताता है कि इमसोल उसे ढूंढ रही है। इमसोल के सीढ़ियों से गिरने की खबर सुनकर संजय घबराहट में आ जाता है। वह जल्दी से बाहर निकलता है और उसे बस में सोते हुए देखता है। जब इमसोल की आंखें खुलती हैं, तो बस आखिरी स्टॉप की ओर बढ़ रही होती है। वह जल्दी से बस से उतरती है और टैक्सी का इंतजार करती है। तभी एक बूढ़ा आदमी उसके पास आकर छेड़खानी करता है। इमसोल उसे पुलिस बुलाने की धमकी देती है, लेकिन वह आदमी उसका फोन छीन लेता है। इस संघर्ष के दौरान इमसोल पानी में गिर जाती है। सौभाग्य से संजय, जो उसे ढूंढने के लिए टैक्सी में था, यह देखता है और तुरंत कूदकर उसे बचाने के लिए पानी में कूद पड़ता है। जब इमसोल संजय को अपनी तरफ तैरते हुए आते देखती है तो उसे उस एक्सीडेंट की सारी यादें लौट आती हैं। उसे याद आता है कि संजय वही आदमी है
जिसने उसे पहले भी बचाया था। जब दोनों सुरक्षित बाहर आ जाते हैं तो इमसोल संजय को धन्यवाद करती है और हैरान होती है कि वह इतनी महत्वपूर्ण बात कैसे भूल गई। वह उसे अपने आंसुओं के साथ गले लगाती है और दिल से धन्यवाद कहती है। संजय भी उसे गले लगाता है। ये देखकर खुश है कि वह अब ठीक है। बाद में ये सामने आता है कि संजय ने जानबूझकर इमसोल को रेडियो इंटरव्यू के दौरान कॉल किया था।